अस्सलाम वालेकुम। तो जी जनाब, कैसे हैं आप सब? क्या आप भी इसी तरह भिंडी गोश्त बनाते हैं? इसी तरह से भिंडी की साबुत भुजिया बना रहे होते हैं? मसला भिंडी का नहीं है, भिंडी से जुड़ी एक मौलिक हकीकत का है जिसके बारे में ज़्यादातर हम लोग नहीं जानते। इसका हमें ज़्यादातर इदराक ही नहीं हो पाता कि हम इस तरह से सब्ज़ी सालन बना तो लेते हैं, लेकिन हम इसमें कौन सी ख़तरनाक चीज़ शामिल होती है जो हम खा लेते हैं, जो हमारे मैदे तक चली जाती है। इसमें कोई शक नहीं है कि भिंडी एक हीरो सब्ज़ी है। जिस तरह से आम फलों का बादशाह कहलाता है, इसी तरह भिंडी सब्जियों की महारानी कहलाती है। और ये शुगर के मरीज़ों के लिए एक तोहफ़ा है, क्योंकि ये खून में शुगर की मकदार को ख़त्म करती है, जिसकी वजह से शुगर बेहतरीन कंट्रोल होती है। एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये कैंसर पैदा करने वाले रेडिकल्स को भी ख़त्म करती है। ये ना सिर्फ इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, जिसकी वजह से होता ही है कि मौसमी वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने के लिए हमारा जिस्म मजबूत हो जाता है। ये हमारी हड्डियों को भी मजबूत करती है। इसलिए हमें अपने बच्चों को किसी न किसी फॉर्म में भिंडी को ज़रूर खिलाना चाहिए। भिंडी हमें बुरे कोलेस्ट्रॉल से भी बचाती है, यानी कि हमारे दिल के लिए, हमारे दिल की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। और सबसे अहम बात यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ होती हैं, और ज़्यादा कैलोरीज़ होने की वजह से होता है कि जब हम भिंडी खाते हैं तो हमें भूख बहुत कम लगती है, ज़्यादा जल्दी हमें भूख नहीं लगती। लेकिन भिंडी का साबुत पकाना हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, और ये हमें फूड पॉइजनिंग तक लेकर जा सकता है। लेकिन हम इस बारे में कभी हमने सोचा ही नहीं, इस तरफ तो हमारा कभी ध्यान जाता ही नहीं। हम तो बस सालों से इस तरीके से भिंडी गोश्त या साबुत भिंडी की भुजिया पकाते आ रहे हैं। मसला जब भी होता होगा, बस सोशल मीडिया ना होने की वजह से सामने नहीं आता होगा। फर्स्ट टाइम तो ये हकीकत देखकर मैं खुद भी बहुत डर गई थी, लेकिन इस इंकशाफ के बाद, जब ये भिंडी काटने के बाद ये बात मुझे पता चली है, तो मैंने अपना तरीका बिल्कुल चेंज कर लिया था। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी देखकर कि जिस तरह से ये बना रही हूँ, ये तो पेट में चला जाता। अभी सबको पकाकर मैंने खिला देना था। कैटरपिलर निकलता है भिंडी के अंदर से, जब आप उससे कट कर रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर छोटे छोटे कैटरपिलर होते हैं। जब भिंडी बन रही होती है ना अपने पौधे में, उसी वक्त ये इसके अंदर नशोनुमा पाते हैं। नशोनुमा पाने के बाद क्या होता है कि भिंडी जब तोड़ ली जाती है, तोड़कर हम तक पहुँचा दी जाती है। बीच में इसके होते हैं इस तरह के कैटरपिलर, और बड़े कैटरपिलर भी होते हैं, चल भी रहे होते हैं। इस बार नहीं निकला है। पिछली बार जब मैं काट रही थी तो वो चलने वाला अच्छा मोटा कैटरपिलर निकला था। और होता क्या है, हम उसे पकाते हैं और खा लेते हैं, सर्व कर देते हैं, अपने प्यारों को खिला देते हैं। इसका कैटरपिलर तो चल भी रहा है, इसमें तो मुझे इसका कैटरपिलर चलता हुआ भी नज़र आ रहा था। लेकिन मैं पहले कैप वाली भिंडी बनाती थी, तो मैंने तो उसको ऐसे ही डाल देना था, हल्का सा इसका ऊपर से कैप बनाना था और डालना था। आइंदा से आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ऊपर का जो कैप है वो ना बनाए भिंडी का कैप रिमूव करके उसको बीच में से दो उसके पार्ट करके फिर इसको सालन में डालें। अगर ये है कि भाई सालन में डालने से ये होता है कि वो लेस ज़्यादा आएगा, तो आप इसको हल्का सा फ्राई कर लें, हल्का सा सोते करें इसे, फिर डाल दें। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की आपको कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।